दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्री लवर पे। तो एडुटेरिया की जो अर्धवार्षिकी बुक है उससे आज हम लोग वर्ष 2023 की प्रमुख नियुक्तियों को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। तो सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? अमरेंद्र प्रकाश जी बनाए गए हैं। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सेल जो है भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष कौन है? निर्मला लक्ष्मण जी द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष बनाई गई हैं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद जी। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। CII इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सुधा शिवकुमार फिक्की महिला संगठन की 44वीं अध्यक्ष है। शुभ्रकांत पांडा जी ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, ये फिक्की क्या है? फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये फिक्की का उद्देश्य है, इसीलिए फिक्की का गठन किया गया है। और अनंत माहेश्वरी जी ये नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत माहेश्वरी और सिद्धार्थ मोहंती ये LIC के चेयरमैन। नीरज निगम RBI के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। साजी केवी ये नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो वो समिति है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरुण कुमार सिंह ये ONGC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना जो है ये 1956 में की गई थी। डॉक्टर अरविंद विरमानी जी ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। विकास कुमार सिंह नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। मैरी कॉम ये IOA की एथलीट कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अच्छा, IOA ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। आयुष्मान खुराना ये यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बनाए गए हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। और इसी दिन PC महानुलोबिस जो प्रसिद्ध सांख्यिकीकार और ये वैज्ञानिक भी थे, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और PC महानुलोबिस जी ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो PC महानुलोबिस मॉडल पे थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से लेकर 1956 तक थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से लेकर के 1961 तक थी। हंसराज गंगाराम अहीर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर जी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो 1993 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है ये संविधान में आर्टिकल 340 एक में
इसका जो है वर्णन किया गया है आर्टिकल 340(1) में। और अभी जो है 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रोजर बिन्नी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए। दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। विश्वनाथन आनंद FIDE के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। FIDE का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। हर्षवर्धन श्रृंगला ये भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक बनाए गए हैं। अमिताभ कांत ये भारत की ओर से G20 के शेरपा बनाए गए हैं। N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए एवं टाटा संघ के अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए। सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO बनाए गए। रश्मि शुक्ला SSB के महानिदेशक बनाए गए, सशस्त्र सीमा बल SSB। और नितिन अग्रवाल इनको BSF का महानिदेशक बनाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। संतोष कुमार यादव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अश्वनी वैष्णव जी को गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति बनाया गया है। मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है मैथिली ठाकुर को। PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, PT उषा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं हम लोग। तो डेनिस फ्रांसीसी ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए। और 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? साबा कुरैशी ये हंगरी के राजनयिक थे। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। रामन विल्सन को न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP27 का अध्यक्ष बनाया गया है। तैयब इकाराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के, उनको ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। वोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख बनाया गया है। और T राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है। और डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है। ये इनको दूसरी बार बनाया गया है। गिलबर्ट होंगबो टोगो या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के नया प्रमुख बनाया गया है। वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लेखा परीक्षक और ILO को भी बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया। अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नीरा टंडन को अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार बनाया गया है। गीता गुप्ता को अमेरिका में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। अंगसुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया है। अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं। AC चरड़िया नासा का मुख्य प्रौद्योगिकविद बनी है। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह जी। अश्वनी KP UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला अश्वनी KP। अनिल कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। KB सुब्रमण्यम को IMF के
IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत बनाई गई है, रुचिरा कंबोज जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।